प्रिय बच्चों, आप सभी का कक्षा 5 हिंदी की क्लास में स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता के सफल जीवन पर आधारित कहानी को समझेंगे। बच्चों, आपने हमारे देश की महान एवं विदुषी नारियों के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, जाना होगा। बिल्कुल बच्चों, भारत देश के लिए यानी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। जैसे भक्त शिरोमणि मीराबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय, हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा, नारी गौरव का प्रतीक अहिल्याबाई होलकर, विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि ये सभी हमारे राष्ट्र की स्त्री शक्ति के गौरव का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो विदेशी होकर भी भारत की अपनी थी। आयरलैंड में पली बड़ी सिस्टर निवेदिता का बचपन का नाम एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल और माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बच्चों, मार्गरेट यानी सिस्टर निवेदिता को बचपन से ही पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक था। उन्हें शिक्षण कार्य में बहुत अधिक रुचि थी। आपको पता है बच्चों, मार्गरेट मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने लगी थी। सिस्टर निवेदिता ने स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा देना आरंभ किया, यानी शिक्षण के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की खोजी मौलिक पद्धति अपनाई। वैसे भी बच्चों, आपको यह समझना होगा कि यदि हम दूसरों के बनाए रास्ते का अनुकरण करते हैं तो हमारी अपनी रचनात्मकता मौलिकता समाप्त हो जाती है। इसीलिए सिस्टर निवेदिता ने भी अपना रास्ता स्वयं चुना, स्वयं बनाया। सिस्टर निवेदिता का अधिकांश समय पठन, पाठन, अध्ययन, अध्यापन, मनन और सत्य की खोज में व्यतीत होता था। उन्हें अध्यात्म और धर्म से जुड़ी बातों में गहरी रुचि थी। बच्चों, ईश्वर की प्रेरणा से एक दिन उनके जीवन में एक नई दिशा, एक नया मोड़ आया। भारत के तेजस्वी संत और विचारक स्वामी विवेकानंद का लंदन में आगमन हुआ। स्वामी विवेकानंद शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपार प्रसिद्धि अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। यहीं मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट हुई। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श, अपना गुरु चुना और स्वामी जी के आग्रह पर भारत आना तय किया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। मार्गरेट गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। स्वामी जी ने मार्गरेट को एक नया नाम सिस्टर निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन संग्रह भी किया।
सिस्टर निवेदिता लेखन कला और बोलने में निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। साथ ही जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके पत्र कर्मयोगी के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी किया। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति उन्हें भारतीय महिलाओं में दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत और भाषा से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने जो कुछ भी भारत के लिए किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद की ही भांति 44 वर्ष की अल्पायु में वेद की पावन ऋचाओं का स्मरण करती हुई संसार से अलविदा कह गई। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय।